हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की टेस्ट सीरीज जो यूपीपीसीएल टेक्निकल हेल्पर आईटीआई एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसमें आपके पहला प्रश्न है, डीसी मशीन के प्रतिकारी कुंडली कंपन सेटिंग डीसी मशीन के प्रतिकारी कुंडली कंपन सेटिंग के चालकों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है हमेशा प्रतिपोल आर्मेचर चालकों की संख्या से अधिक, हमेशा प्रतिपोल आर्मेचर चालकों की संख्या से कम, प्रतिपोल आर्मेचर चालकों की संख्या से कम या अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका आंसर होगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग है वो छोटे पोलों पर होती है और दूसरी वाइंडिंग है वो बड़े पोलों पर होती है। तो छोटे पोल कंपनसेटिंग वाइंडिंग करते हैं वो होते हैं आपके कुंडली जो होती है आपके हमेशा प्रतिपोल आर्मेचर चालकों की संख्या से कम होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा आपके उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किस ऐसी परिपथ में पावर फैक्टर का मान इकाई होता है। तो पहला ऑप्शन है शुद्ध प्रतिरोधी, शुद्ध प्रेरणिक, और तीसरा ऑप्शन है रेजोनेंट, और चौथा है पहला और तीसरा। तो इसमें बता देता हूँ, शुद्ध प्रतिरोधी एक्स आर बराबर एक्स एल ये होता है। इसका पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है, यूनिटी होता है। तो इसका पावर फैक्टर इकाई होता है। तो इसमें कौन सा होगा, आर और एल दोनों होगा, ये भी होगा ये भी होगा। तो इसमें डी ऑप्शन है 1 और 3 नहीं। रेजोनेंट ये नहीं होगा, ये होगा आपके एक्स सी और एक्स एल होगा। तो इसमें आपके 1 और 3 होगा, ये आपके आंसर होगा। इसमें उत्तर होगा आपके डी 1 और 3। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एपीटी की ट्रांस कंडक्टेंस किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है ड्रेन सप्लाई, दूसरा ऑप्शन है एपीटी के प्रकार पर, तीसरा है गेट के सोर्स वोल्टेज पर, चौथा है गेट धारा। तो इसमें आपका उत्तर होगा जो होगा गेट के सोर्स वोल्टेज पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है एक 6 वोल्ट की बैटरी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी से जुड़ी होती है तथा प्राइमरी व सेकेंडरी की टर्नों की संख्या 1:8 हो तो सेकेंडरी वोल्टेज होगा। पहला ऑप्शन है 48 वोल्टेज, दूसरा है 6, तीसरा है 0 और चौथा है 0.75। तो इसमें आपका उत्तर होगा सी ऑप्शन 0 वोल्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किरचॉफ का दूसरा नियम किस प्राकृतिक संरक्षण नियम सिद्धांत से मिलता जुलता है। किरचॉफ का नियम है जो किससे मिलता जुलता है, आवेश के नियम से, ऊर्जा के नियम से, आघूर्ण के नियम से, द्रव्यमान के नियम से। इसमें आपका उत्तर होगा ऊर्जा के नियम से जो है किरचॉफ का नियम मिलता जुलता होगा। किरचॉफ का नियम क्या कह रहा है, आने वाली धारा जाने वाली धारा का योग बराबर होगा, योग है जो शून्य होगा। तो ऊर्जा के संरक्षण नियम में भी योग है जो शून्य आता है, इसलिए आपके ऊर्जा संरक्षण के नियम पे समान है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कोरोना प्रभाव के दौरान कौन सी हार्मोनिक उत्पन्न होती है, तीसरी, चौथी, आठवीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें उत्तर होगा आपके तीसरी। अगला प्रश्न है आपके, एक कोर वाली केबलों में प्राय आर्मरिंग का प्रयोग क्यों नहीं किया जाता। लचीला बनाने के लिए, शीत हानि से बचने के लिए, एक और दोनों, कोई भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। कोई भी एक, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका उत्तर होगा शीत हानि को बचने के लिए आपके आर्मरिंग प्रयोग है जो नहीं करते हैं। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2 वाट मीटर शक्ति मापन विधि यदि पावर फैक्टर का मान 0.5 हो तो कुल शक्ति कितनी होगी। इसमें कोई एक शून्य ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है परिपथ का वोल्टेज कितना होगा। बैटरी दी हुई है आपको 12 वोल्ट की, एक डायोड लगाया हुआ है, ये सिलिकॉन डायोड है। जो इसका वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है, सिलिकॉन डायोड का वोल्टेज ड्रॉप है जो होता है 0.7 वोल्ट।
0.7 वोल्ट होता है। तो इसमें कुल वोल्टेज कितना है 12 में से 0.7 गया 11.3 वोल्ट बचेगा। 11.3 वोल्ट उतराएगा आपका सी ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से प्रतिबाधा का मात्रक है। इसमें मात्रक पूछा है, वाट है, ओम है, हेनरी है, फेरड है। वाट तो होता है शक्ति का, वाट मात्रक है शक्ति का। ओम है प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिष्ठम, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा, प्रतिरोध, प्रतिरोधक। हेनरी प्रतिष्ठम, प्रतिष्ठम का मात्रक है जो हेनरी होता है प्रतिष्ठम। और फेरड, फेरड किसका मात्रक है? फेरड भी और मात्रक है। तो इसका उत्तर होगा आपके प्रतिबाधा, प्रतिराधा जो ओम है इसका मात्रक होगा। आपने आज 10 प्रश्न किए थे, अगले टेस्ट में और करेंगे। चलते हैं, ओके बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना। थैंक यू।